एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ACL का टियर आखिर क्यों हुआ है दोस्तों आपको, आज हम इसी पे बात। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और ACL एक्सपर्ट हूँ टीम ऑर्थो स्पोर्ट। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं ACL इंजरी काफ़ी कॉमन है। ACL एक लिगामेंट रहता है जो आपकी ऊपर वाली हड्डी को नीचे वाली हड्डी से जोड़ता है और इसका काम होता है नीचे वाली हड्डी को आगे जाने से रोकना, टिबिया को आगे बढ़ाना। तो आखिर ये इंजरी क्यों हो गई है आपको, क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से इंजरी हुई है। तो दोस्तों दो तरह से ACL इंजरी हो सकती है। पहला नॉन कॉन्टैक्ट, सेकंड इस कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ इंजरी। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब कि इसके अंदर जब आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जब आप रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो कोई भी मूवमेंट जिसमें कटिंग, पिवोटिंग, हाई जंप के बाद लैंडिंग, अगर आपका फुट लैंड पे पड़ा और आपकी बॉडी आपके नी पे से ट्विस्ट हो गई तो ACL की इंजरी हो सकती है। ये कंडीशन कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, जैसे कि फीमेल्स के अंदर। तो पहले बात करते हैं आखिर फीमेल्स के अंदर ACL की इंजरी ज़्यादा क्यों होती है। तो दोस्तों जो फीमेल्स का जो पेल्विस होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, तो इस वजह से नी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ACL की इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, फीमेल्स के अंदर उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें कुछ फेज में एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो लिगामेंट है बॉडी के वो लूज पड़ जाता है। उसमें ACL भी आता है, PCL भी आता है, फुट के लिगामेंट भी आते हैं और सारे लिगामेंट आते हैं, उनकी लेक्सिटी बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एक तो ओवल्यूशन के जस्ट पहले 11 से 12 दिन में और एक मिड ल्यूटियल फेज जो कि 21 दिन के आसपास आता है। सो ये 2 दिन ऐसे रहते हैं जिसके अराउंड ACL के इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका जो ACL है वो एस्ट्रोजन की हायर मात्रा के कारण लैक्स हो रखा है। तो इस टाइम पे हाई एंड एक्टिविटीज़ प्रिवेंट करनी चाहिए फीमेल्स को, ताकि उनका ACL ना टूटे। दूसरा, जब आपके एस्ट्रोजन लेवल हाई होते हैं तो ACL के साथ साथ जो आपका फुट होता है उसके भी लिगामेंट लैक्स हो जाते हैं। तो जब आप जंप के बाद लैंड करते हैं तो वो फ्लैट फुट की तरह आपका फुट पड़ता है और नी पे स्ट्रेस आता है और चोट लग सकती है। ACL इंजरी के और कारण होते हैं कि आपकी हैमस्ट्रिंग वीक है। तो दोस्तों हैमस्ट्रिंग अगर आपकी वीक है तो आपको इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो भी ACL प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस होती है, ACL प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस का मतलब वो एक्सरसाइजेस जो आप गेम से पहले करते हो या आप रोज़ ट्रेनिंग करते हो ताकि आपकी ACL में इंजरी नहीं हो, उसमें ईसेंट्रिक हैमस्ट्रिंग या नॉर्डिक हैमस्ट्रिंग या उसको रशियन हैमस्ट्रिंग भी बोलते हैं, ये चीज़ बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। ईसेंट्रिक हैमस्ट्रिंग ट्रेनिंग आपके ACL इंजरी को बचाती है। इसी तरह से आपको जो ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि आपके ACL की इंजरी ना हो, उसमें ईसेंट्रिक मोड होना चाहिए, उसमें एजिलिटी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसमें बैलेंस ट्रेनिंग और प्रोप्रोसेक्शन ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। ये सभी एक्सरसाइजेज ACL इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइजेज होती है और आपके ACL को टूटने से बचाती है। दोस्तों फीमेल्स के अंदर एनाटमी भी हल्की सी अलग होती है, जिसकी वजह से ACL इंजरी के चांसेस होते हैं। फर्स्ट, उनका पेल्विस वाइड होता है। दूसरा, उनकी इंटरकॉन्डाइलर नॉच, मतलब ये जो फीमर है इसके ये जो नॉच दिख रही है आपको, ये इंटरकॉन्डाइलर नॉच होती है, ये फीमेल्स में छोटी होती है। तीसरा, उनके जो ACL का साइज होता है दोस्तों वो भी पतला होता है ACL। ये तीनों चीज़ें फीमेल्स के अंदर ACL इंजरी को ज़्यादा बढ़ावा देती है। दूसरी तरह की ACL इंजरी होती है दोस्तों कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, मतलब जिसके अंदर रेसलिंग हो गया, कबड्डी हो गया, जिसमें डायरेक्ट हिट के कारण आपकी ACL में इंजरी आ गई है। अब कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या कॉन्टैक्ट ACL इंजरी बचने के तरीके काफ़ी कम है, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट के कारण होती है। पर हाँ, अगर आप रेसलिंग या कबड्डी इस तरह के जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं इसके अंदर अगर आप इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जिसके अंदर एजिलिटी, मूवमेंट और ये सब बहुत सारी चीज़ें आती है, तो आपकी ACL की इंजरी होने के चांसेस कम है। दूसरा, जब भी चाहे कॉन्टैक्ट हो या नॉन कॉन्टैक्ट हो, कभी भी आपकी नी पे स्ट्रेस पड़ेगा, अगर आपकी जो थाई की मसल्स है वो कोऑर्डिनेटेडली एक्ट करके आपके घुटने को ट्विस्ट होने से बचा लें तो आपको ACL इंजरी नहीं होगी। ये कोऑर्डिनेशन दोस्तों ड्राई ट्रेनिंग से आता है। ड्राई ट्रेनिंग का मतलब है कि जब कोई भी प्लेयर गेम खेलता है तो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेलने को बोलते हैं वेट ट्रेनिंग। उस स्पोर्ट्स खेलने के लिए आपको एक पर्टिकुलर तरह की मसल्स डेवलपमेंट करनी पड़ती है। ये जब आप एक्सरसाइजेस ग्राउंड पे या फिर जिम में करते हैं इसको बोलते हैं ड्राई ट्रेनिंग। सो ड्राई ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है ACL इंजरी प्रिवेंशन पे। अगर आप रेसलिंग करते हो तो आपको रेसलिंग के लिए अलग तरह की ड्राई ट्रेनिंग करनी है, अगर आप कबड्डी खेलते हो तो उसके लिए अलग तरह की ड्राई ट्रेनिंग करनी है। ये ड्राई ट्रेनिंग आपके स्पोर्ट्स का एंड्योरेंस बढ़ाती है और आपके इंजरीज के चांसेस कम करती है। दोस्तों अगर आपकी MRI में ACL टियर लिखा हुआ है या फिर आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आप चाहते हो कि आपका ACL ना टूटे, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें अपनी MRI भेजिए, मैं उसका ओपिनियन दूंगा फ्री के अंदर। इसके अलावा अगर आप किसी स्पोर्ट्स में आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपका स्पोर्ट्स का एंड्योरेंस बढ़े और आपको इंजरी भी कम हो, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और हम आपकी मदद करेंगे।